स्टूडेंट, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विथ एस के वर्मा में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्षेत्रमिति मेंसुरेशन में समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। ठीक है, और इसके बारे में हम जितने भी चतुर्भुज था, समांतर चतुर्भुज हो या सम चतुर्भुज या समलंब चतुर्भुज, सभी के फार्मूला यानी कि क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं, इसके बारे में जो है इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में जो है बताया गया है। तो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जो है देख लीजिए। और इस वीडियो में हम केवल आज समांतर चतुर्भुज के बारे में जानेंगे और उसका कुछ क्वेश्चन करेंगे। लेकिन जो कल बताया गया था उसका थोड़ा सा हम फार्मूला एक बार लिख लिए हैं ताकि आप लोग को ध्यान में रहे। ठीक है, देखिए इसका जो परिमाप होगा 2 × a + b होगा। जैसे ये दोनों जो है आपस में बराबर होता है, मतलब आयत जैसा होता है। ये a है तो ऊपर वाला भी a होगा, और ये अगर b है तो ये भी क्या होगा, b होगा, है ना, ऐसा होगा। और इसमें दो गो त्रिभुज बन रहा है ऐसा, और इसमें भी ये, तो ये दोनों का आधार एक ही है, लेकिन इसमें साथ साथ ऊंचाई भी मालूम है। अगर ऊंचाई मालूम रहे तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आधार गुना ऊंचाई होगा, आधार गुना ऊंचाई। नहीं तो अगर केवल ही दोनों दिया रहे, भुजा की लंबाई भी कर्ण दिया रहे, तो आप क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना होगा, ये जब विषम बाहु त्रिभुज बना रहेगा तब ऐसा होगा, है ना। और विषम बाहु त्रिभुज बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर जैसे ही ऊंचाई पता चल जाए, ऊंचाई अगर दिया रहे प्रश्न में, तो आप इस फार्मूला का यूज करेंगे। उसके बाद इसमें और ध्यान देना है क्या कि जो इसका विकर्ण जो होता है, मान लेते हैं ये वाला विकर्ण जो है यह D1 है, और यहां से एक और विकर्ण खींचे तो ये वाला विकर्ण को मान लेते हैं क्या, D2 है। तो D1² + D2² बराबर 2² + B² भी याद रखेंगे। और हीरोन सूत्र जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये फार्मूला भी थोड़ा सा मैथ में यूज होगा कभी कदार इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप समझिए। क्वेश्चन क्या है, कहता है कि किसी समानांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 तथा 7 सेंटीमीटर है, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि एक विकर्ण की लंबाई कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो यहां पे देखिए इस प्रकार से एक समानांतर चतुर्भुज बना हुआ है ऐसा, ठीक है। और इसका कहता है कि भुजाओं की लंबाई क्रमशः, भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो जो बड़ा भुजा है उसको मान ले रहे हैं 15 सेंटीमीटर, और ये छोटा है तो इसको 7 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो जब हम इसका ऐसे करके विकर्ण खींचेंगे और यह विकर्ण का वैल्यू दिया हुआ है, यदि एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो विकर्ण है इस विकर्ण की लंबाई कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, और इसका नाम दे देते हैं ABCD। इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए तो यहाँ जो भुजा है ये तीनों के तीनों क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के, ये भी 15, 7, 20 है, तो दोनों के भुजा सेम है, मतलब एक त्रिभुज के निकाल के हम 2 से गुना कर देंगे तो पूरे त्रिभुज का निकल जाएगा, दोनों त्रिभुज का, है ना। तो आप इसका क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे, समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2 गुना कोई अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, तो 2 गुना त्रिभुज एरिया त्रिभुज ABD, मैंने ABD का हम क्षेत्रफल निकाल दिए, ओकरे में 2 से गुना कर रहे हैं तब पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कहेंगे त्रिभुज ABD में S बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए S चाहिए, तो S कितना है, 7, 15, 20, 7, 15, 20। अब बटा में क्या करते हैं, 2, S निकालने के लिए ये वाला देखिए, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 42/2, यानी काटेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। अब कहेंगे एरिया त्रिभुज ABD, एरिया त्रिभुज ABD बराबर
हीरोन सूत्र से रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां ध्यान दीजिए तो एस है कितना, का वैल्यू कितना है 21, फिर 21 माइनस ए का वैल्यू 7, फिर एस मतलब 21 माइनस बी का वैल्यू तो 15 है, फिर 21 माइनस 20, 21 माइनस 20। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखें तो क्या हो जाएगा, 21 है तो 21, 21 में से 7 गया 14 और 21 में से 15 गया 6 हो जाएगा, 21 में से 20 गया 1 हो जाएगा। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 21 को 7 गुना 3, 14 को 7 गुना 2 और 6 को 3 गुना 2 लिख सकते हैं। 7 7 2 है, ये वो बाहरी होगा, 3 3 भी 2 है, 3 भी बाहरी होगा, 2 2 भी 2 है तो 2 भी बाहरी होगा, यानी 7 या 21 दूनी 42 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें तो चतुर्भुज का निकालना है, यानी समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ट्रायंगल ABD। ठीक है, तो 2 और एरिया ट्रायंगल ABD का क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पे देखिए 42 है, तो 42 दूनी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो आप देखें यहाँ पे कि इस फॉर्मूला का यूज नहीं हुआ, तो आप लोग ऐसा अगर जानते रहेंगे कि फॉर्मूला कैसे आया, ये भी जानते रहेंगे तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं आप किसी भी विधि द्वारा। तो इसको देखें कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के आपस में क्या कर दिए, जोड़ दिए, या तो दोनों का क्षेत्रफल सेम होगा क्योंकि दोनों समानांतर चतुर्भुज समानांतर रेखा के बीच में यह त्रिभुज बन रहा है, तो इसीलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन, किसी समांतर चतुर्भुज की असमान भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है, यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। क्वेश्चन कुछ ऐसा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, और कहता है एक समानांतर चतुर्भुज है, तो समानांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से होगा। अब बताइए इसमें बड़ी भुजा कितना होगा भाई, तो आप बड़ी भुजा कहेंगे कि 18 होगा, एगो 15 होगा, तो बड़ी भुजा ई वाला 18 सेंटीमीटर, ई वाला 15 सेंटीमीटर। अब कहता है कि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो ई वाला जो है छोटी भुजा है, तो इसके बीच की दूरी मतलब यहां से ऐसे अगर मिलाते हैं तो इसका बीच की दूरी कितना है, तो यहाँ पे है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो कहता है बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब बड़ी भुजाओं मतलब ये दोनों बड़ा है, तो ये बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसको हम मान लेते हैं अगर H1 और इसको क्या है H2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर यहाँ पे आधार ई वाला है तो ऊंचाई ये वाला है ना, और इधर से यदि देखें तो आधार ई वाला है तो इसके लिए ऊंचाई ई वाला है, तो दोनों से क्षेत्रफल निकालेंगे तो बराबर ही आएगा, है ना। तो ABCD हम मान ले रहे हैं, अगर ई वाला को आधार मानल जाए, यानी DC आधार के लिए, DC आधार के लिए क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल आप कहेंगे कि आधार गुना ऊंचाई, फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल की कोची, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार गुना ऊंचाई, तो आधार तो यहाँ पे 18 होगा, ऊंचाई कितना होगा H1 होगा। लेकिन अगर हम इसको आधार माने BC को, BC आधार के लिए क्षेत्रफल बराबर, तो कहेंगे कि आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तब बताइए तो आधार कितना है, तो इसके लिए आधार ये वाला 15 है और ऊंचाई कितना है, ये पूरा है ये वाला 12, यानी H2, तो H2 का वैल्यू 12। तो यहां पे हो गया। अब दोनों से क्षेत्रफल निकाले तो बराबर आएगा, मतलब प्रश्न से ई वाला का वैल्यू ई वाला का वैल्यू दोनों बराबर रहेगा। 18 गुना H1 बराबर 15 गुना 12, तो H1 बराबर क्या हो गया 15 गुना 12/18, तो 2 छक्का 12, 3 छक्का 18 और 3 पचे 15, 5 दूनी 10 और 10 सेंटीमीटर ही यहाँ पे ई वाला निकल गया। अतः
कहेंगे बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम देख लिया। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AO बराबर 16 है, भुजा AB और DC के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो भुजा AD और BC की दूरी क्या होगा। अभी जो प्रश्न हम लोग बनाए ठीक वैसा ही यहाँ प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। अगर इस प्रकार से हम एक समांतर चतुर्भुज मैंने पारा, ठीक है, यहाँ पे क्या कर लिया, एक समांतर चतुर्भुज को जो है हम ड्रा किए हैं। अब इसमें नाम दे देते हैं ABC और D। अब देखिए तो कहता है AB बराबर 24 है, AB का वैल्यू 24 सेंटीमीटर, फिर AO बराबर 16, AO इसमें है कहाँ पता ही नहीं है, अभी इसको छोड़ते हैं। फिर कहता है AB और DC के बीच की दूरी, AB और DC के बीच की दूरी मतलब ई वाला ना, ई वाला दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कहता है कि AO यहाँ पे नहीं AD होगा, ठीक है, AO नहीं, यहाँ पे AD बराबर कितना होगा 16 सेंटीमीटर, तो ई वाला हो जाएगा AD 16 सेंटीमीटर। तो अब कहता है कि भुजा AD और BC के बीच की दूरी बताएं। भुजा AD मतलब AD और BC के बीच की दूरी बताएं, मतलब ई वाला के दूरी बताने के लिए कह रहा है। तो ई वाला तो माने थे H2, ई वाला क्या होगा H1। तो अभी जैसा ही है, अगर आधार हम ई वाला मानेंगे तो ई बताइए 24 है तो ये भी कितना होगा 24 सेंटीमीटर, ये 16 है तो ये भी 16 सेंटीमीटर। तो हम यदि हम देखें इसमें रिलेशन अभी देखे क्या कि ई वाला से जो क्षेत्रफल निकालेंगे वही से और इससे भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं आधार गुना ऊंचाई, मतलब B1 गुना H1, B1 गुना H1 बराबर B2 गुना H2। तब B1 कितना है 24 है, H1 10 है, B2 इसमें कितना है 16 है, H2 का वैल्यू निकालना है ना। अब देखिए तो यहाँ H2 बराबर निकालेंगे तो उधर है 24 गुना 10, इधर 16 गुना में तो इधर आएगा तो भागा में। अब काट दिए, 2 अठे 16, 3 अठे 24, 2 पचे 10, अब 5 तिया 15 सेंटीमीटर। अतः लिखेंगे क्या AD और BC, अतः AD और BC के बीच की दूरी बराबर कितना निकल गया 15 सेंटीमीटर, और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, भुजा BC तथा CD के मध्य बिंदु P तथा Q है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखें तो क्या कहता है कि ABCD पहले तो अगर समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, इस प्रकार से एक मैंने क्या किया समांतर चतुर्भुज जो है बनाया जिसका नाम ABC और D दिया। फिर कहता है भुजा BC और CD के मध्य है, भुजा BC कने है जी ई वाला और CD कने है ई वाला, ये दोनों के मध्य में, मध्य मतलब एकदम बीचों बीच है ना, मध्य बिंदु P और Q है, इसका P है ई वाला के Q है, ऐसा है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, AB और C, ABC का क्षेत्रफल कर रहा है, मतलब इसको हम ऐसे यदि कर दें तो ये त्रिभुज बन जाएगा त्रिभुज ABC, और इसका क्षेत्रफल कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जब इसका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर होगा, तो इसका भी क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो जाएगा। लेकिन कहता है त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल क्या होगा। APQ मतलब APQ मतलब यहां से ऐसे और फिर यहां से ऐसे और यहां से फिर ऐसे। ठीक है, ई वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछता है कि यहां से हम देखें इसको जो है, देखिए दूसरा कलर से लिख देते हैं, ई वाला
और यहां से ई और यहां से ई वाला का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब थोड़ा सा आप ध्यान यहाँ पे देंगे तो बिल्कुल जो है आप एकदम समझ जाएंगे। ये जब मध्य बिंदु है तो यहां से हम क्या करते हैं, एक लाइन गुजारते हैं, और ये लाइन क्या है, तो इस प्रकार से एक लाइन गुजारते हैं यहां से एकदम ऐसे, तो ये भी जो एक मध्य बिंदु ही होगा। ऐसे गुजारे तो ये मध्य बिंदु, और ये वाला मान लेते हैं कुछ एम, और ये जो मध्य बिंदु है तो इसको से जब ऐसे ऐसे गुजारेंगे तो ये भी एकदम मध्य बिंदु यहाँ पे हो जाएगा, और इसको मान लेते हैं एन मान लेते हैं, इसको क्या मान लिए, एन मान लिए। अब वो अंदर वाला है उसको पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, अब यहां थोड़ा सा आप समझें तो एकदम बिल्कुल जो है क्लियर हो जाएगा। ई वाला इतना दूर जो देख रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से हम ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से। ये ऐसे जो है ई वाला क्या है, ए है, ई एन है, और ई वाला क्या है, डी है, और ई वाला क्यू है, ठीक है। यहाँ पे इतना लंबा नहीं, थोड़ा सा जो है इस प्रकार से हो बनेगा, ये ऐसे बना हुआ है, ए ई एन है, और ये क्यू और ये डी है, ऐसा है ना। तो ई वाला के देखिए तो ई वाला का क्षेत्रफल जब 12 था, चाहे तो टोटल हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए, यहाँ पे जो विकर्ण खींचे थे ई वाला, ये विकर्ण जो खींचे थे तो ऊपर में 12 नीचे में 12, मतलब टोटल मिलाकर ये पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 24। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक बार कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको फिर हम आधे आधे भाग में बांट दिए तो इधर 12 और इधर 12 हो जाएगा, मतलब ये वाला पूरा जो है 12, ये पूरा 12 हो जाएगा। तो देखिए तो इसको भी फिर दो भाग में बांट डबल गया है, इतना और ये इतना और ये पूरा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक ही हो जाएगा 12, सॉरी पूरा जो है 12 है, तो ये वाला 6, ये वाला 6 है ना, यानी कि ये अगर देखें यहां से इधर में है ये 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऊपर में पूरा जो बचल है यहां से लेके यहां तक, ये भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें तो केवल तो इतना ही दूर तक के निकालना है ना, यह तक के निकालना है, इसको नहीं लेना है, ठीक है। इसको जब नहीं लेना है, अब देखिए तो ये 6 है और ये पूरा यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक 6 है, तो फिर इसको दो भाग में बांटल गया है ना, दो भाग में इसको बांटल गया है। तो ऐसे जो हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं कि ये वाला कितना है, तभी आप इतना ध्यान में रखिए कि यहाँ जो है ये वाला इतना का वैल्यू कितना है, 6 है। अब ठीक उसी प्रकार यहाँ इधर वाला में देखिए, इधर भी पूरा मिला के 12 होगा, पूरा मिला के 12, तो यहाँ पे दो भाग में बांट दिए, तो ऊपर वाला 6 और नीचे वाला 6, तो ये पूरा जो है ये 6 हो, पूरा 6 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला कितना, तो ये पूरा 6, तो ये वाला 3 और ये वाला भी 3 हो जाएगा, और ये नीचे वाला भी पूरा 6 है, तो ये वाला 3 और ये वाला भी 3 है ना। अब यहाँ पे आप लोग को एकदम समझ में आने लगा होगा कि यहाँ तो हम दो पता कर लिए कि इतना दूर का जो वैल्यू हो गया, इतना ये कितना हो गया जी, तो 3 और 3 6 हो गया। अब थोड़ा सा आप समझेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको हम ऐसे कर दे, इधर में है, तो इधर में जब हम करेंगे तो नीचे भी 12 ऊपर भी 12, क्योंकि टोटल जो है 24, तो ये 12 तो ऊपर भी 12, तो ये 12 हो गया, तो ई वाली आधा आधा कितना हो जाएगा, 6, मतलब ई 6 ई वाली भी 6, तो ई वाला तो देखिए तो ई पूरा 6 हो गया। तो यहाँ तो पहले भी पता है कि ई वाला 3 और ई वाला 3 मिला के पूरा 6 है, लेकिन हमें ई वाला पता करना है कि ई वाला कितना है। ई वाला पता हो जाएगा तो हम लोग को सब चीज पता हो जाएगा। तो हम जान रहे हैं कि पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा 6 है, ठीक है। तो ई वाला कितना हो जाएगा, और ई वाला इतना क्षेत्र जो है कितना होगा, तो ये पूरा जब 6 है तो ऊपर वाला 3 और नीचे वाला 3 हो जाएगा, है ना। ऊपर वाला सॉरी पूरा जो है इतना 6 है, तो ये 1.5 हो जाएगा, और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, यहाँ 1.5 हो जाएगा, 1.5। और इस प्रकार से हम यदि पूरा का जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें निकालना है कोची के ए पी क्यू त्रिभुज ए
पी क्यू का क्षेत्रफल। तो एपी क्यू का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 3 ई वाला डेढ़ कितना हो गया, यानी 1.5 प्लस 3 कितना हो गया, 1.5 3 और 3 6 3 9। इस प्रकार से 9 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको हम फिगरे में बना सकते हैं और इस प्रकार से आंसर हुआ 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें केवल यही ध्यान देना है कि इतना दूर का हमको केवल मान निकालना है ई वाला का। ठीक है, ई वाला का मान, तो इसमें ढेरे सारे समांतर चतुर्भुज बनेगा और उसको क्षेत्रफल को डिवाइड कर करके और इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम 5वां नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन कहता है एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं 16 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा। तो देखिए, तो इस प्रकार से यह समांतर चतुर्भुज है ना, और इसमें जो है संगत भुजा एक है कितना, यहाँ पे 6 और 4। तो ई वाला मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर और ई वाला 4 सेंटीमीटर। इसका नाम दे दे रहे हैं ए बी सी और डी है। ओके, अब इसमें कहता है कि इसका एक विकर्ण जो है कितना है 8 सेंटीमीटर, मतलब D1 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ये कहता है इसका दूसरा विकर्ण D2 बराबर कितना होगा। तो एक हम ऐसा रिलेशन देखे होंगे, ई वाला रिलेशन होता है कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 2 × A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ऐसा होता है। तो इसको देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो D1 का वैल्यू कितना है, तो D1 देख लीजिए 8 है तो 8 के स्क्वायर, D2 स्क्वायर बराबर 2 × A का वैल्यू तो 6 भर लीजिए, B का वैल्यू 4 भर लीजिए, तो 64 हो गया, प्लस D2 के स्क्वायर बराबर 2 × 36 प्लस 16, तो 64 प्लस D2 के स्क्वायर बराबर 2 गुना 6 6 12 3 1 4 1 5 52 हो गया। तो D2 बराबर कितना हो गया, 52 दूनी 104, 64 के ने बुलाएंगे तो -64, यानी D2 बराबर कितना हुआ, D2 के होल स्क्वायर बराबर 4 में से 4 गया 0 और 10 में से 6 गया 4, यानी 40 आ गया। तो D2 बराबर √40, यानी 4 दहाइयों 40, तो 2 रूट कितना हो गया 10, 2 रूट 10 सेंटीमीटर ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर है। तो बड़ी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और इसमें जो है बड़ी भुजा कौन है, ये वाला है, जिसका लंबाई एक बड़ी भुजा है 20 और एक 16 है छोटी, तो 16। अब यहाँ पे देखिए इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी और डी दे देते हैं। कहता है कि बड़ी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो बड़का ये वाला ना है, तो बड़का के बीच की दूरी कितना है, मतलब ये वाला H1 दिया हुआ है कितना 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो कहता है ये छोटकन भुजा के बीच की दूरी ज्ञात करे, मतलब ई वाला का वैल्यू ज्ञात करे, मतलब H2 बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो हम जानते हैं ये क्या है, B1 बराबर है, B2 बराबर है ना। तो एक रिलेशन जानते हैं B1 गुना H1 बराबर B2 गुना H2। तो B1 है कितना 20 गुना H1 15 बराबर B2 कितना है, तो B2 यहाँ पे 16 है, H2 कितना है, तो H2 हमें निकालना है, इसीलिए H2 बराबर 20 गुना 15 बटा में क्या होगा 16, 4 चौका 16 और 5 चौका 20। अब तो नहीं कटेगा, तो 15 पचे 75 बटा 4, 4 से भागा मारेंगे तो 4 एका 4, यानी फिर 4 अठे 32, 4 सते 28, 4 पचे 20, 18.75 सेंटीमीटर यही क्या हो गया आंसर हो गया इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से 6 क्वेश्चन देखे, एक क्वेश्चन अभी और देखेंगे 7वां क्वेश्चन। इस 7वां क्वेश्चन एक समांतर चतुर्भुज जिसके आधार एवं ऊंचाई 5:3 के अनुपात में है और इसका क्षेत्रफल 3375 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आधार की लंबाई
क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज बनाएंगे और इस प्रकार उसमें देखेंगे क्या भाई, तो ABCD यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज है और इसका जो आधार और ऊंचाई है 5:3 के अनुपात में। ये आधार है और ये वाला क्या है, ये ऊंचाई है, ये वाला ऊंचाई है, जो कितना अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में। तो हम कहेंगे कि माना कि अनुपात में x शामिल है, माना कि अनुपात में x शामिल है, ठीक है, x शामिल है। तो इसीलिए बताइए आधार कितना हो जाएगा, तो आधार देखिए, तो आधार एवं ऊंचाई के अनुपात 5:3 है, आधार 5x और ऊंचाई जो होगा कितना हो जाएगा, ऊंचाई यहाँ पे 3 है तो 3x हो जाएगा। प्रश्न से कहता है कि इसका क्षेत्रफल जो है 3375 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई बराबर 3375। आधार का वैल्यू है कितना, आधार देखिए 5x है और ऊंचाई जो है 3x है, बराबर 3375। अब देखिए तो 5 या 15x स्क्वायर बराबर 3375, 15 से इसको काटेंगे 225 मरतबे और x बराबर √225 और इस प्रकार से 15 सेंटीमीटर आ गया। x का वैल्यू 15, तो आधार निकालने के लिए कहता है, तो आधार कितना है यहाँ पे 5x है, तो x का वैल्यू 15, कहेंगे x हटो 15 भरो, 15 × 5 = 75 और 75 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं 75 सेंटीमीटर ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग जितने भी समांतर चतुर्भुज से क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन हम बता दिए। आप जो भी किताब से बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, समांतर चतुर्भुज से क्षेत्रफल से संबंधित, है ना। और ये जो फॉर्मूला है आप इसे ध्यान में रखिए, ठीक है, कि परिमाप होगा इतना, क्षेत्रफल इतना, और रिलेशन जो है आप याद रखेंगे, हीरोन सूत्र फिर इतना है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आप जरूर जो है वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले यानी कि सम चतुर्भुज के क्वेश्चन को लेकर। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।